महीनों बाद लेटेंट कंट्रोवर्सी पर खुलकर बोले आशीष चंचलानी। कपिल शर्मा शो में दादी बनकर मिला फेम, अब बिग बॉस में राजनीति करेंगे अली असगर। वो बिगड़ी महिला हैं। जया बच्चन का धक्के वाला वीडियो देखकर भड़की कंगना रनौत। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा सेलेब्स का गुस्सा। खबरों में आगे आपको बताएंगे, गंदे सीन करने वाले को रामायण का श्री राम बनने से रोको। रामायणम फिल्म पर बवाल हुआ। अब मोदी के मंत्री को लिखी गई चिट्ठी। कर्नल सोफिया और कमांडर व्योमिका सिंह ने अमिताभ बच्चन को सुनाया ऑपरेशन सिंदूर का किस्सा। बोली, सिर्फ 25 मिनट में पाकिस्तान का खेल हुआ खत्म। नमस्कार दोस्तों, आपने देखना शुरू कर दिया है बॉलीवुड टॉप 10 हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी एक वक्त में इस देश का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक था। हर कोई समय रैना, रणबीर इलाहाबादिया और अपूर्वा माखीजा और आशीष चंचलानी पर अपनी नाराजगी जता रहा था। अब करीब 6 महीने बाद यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने इस कंट्रोवर्सी के कारण झेली गई परेशानियों का जिक्र किया है। आशीष चंचलानी अपने नए इंटरव्यू में लेटेंट कंट्रोवर्सी से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात का जिक्र करते हैं जो उन्होंने उस वक्त झेली थी। आशीष का कहना है कि वो पुलिस की मार का पहला शिकार बने थे, जबकि उन्होंने शो पर कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ कुछ चीजों पर हंसे थे जिसके कारण उन्हें बाद में फंसना पड़ा। आशीष ने बताया कि वो 2 महीने मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में से एक थे। ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ उथल पुथल हो गया है, न सिर्फ मेरे लिए बल्कि समय रैना, अपूर्वा मखीजा और रणबीर इलाहाबादिया के लिए भी। जब ये कंट्रोवर्सी हुई तब समय रैना वैंकूवर में थे। अपूर्वा और रणबीर भी कहीं छुप गए थे। पुलिस उन्हें ढूंढ नहीं पा रही थी। सिर्फ मैं ही था जो उस वक्त बांद्रा में मौजूद था। पुलिस को मेरा घर भी मालूम था, इसीलिए वो मेरे पास सबसे पहले आए। आशीष आगे बताते हैं कि शो पर उनकी एक एक बात को ट्रांसक्रिप्ट किया गया। पुलिस ने उनसे उनके सभी बयानों पर सवाल किया जो उन्होंने शो पर कहे थे। बस चंद दिन का और इंतज़ार दोस्तों बाकी है और फिर इंडिया का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 टीवी पर दस्तक देने जा रहा है। 24 अगस्त को शो का ग्रैंड प्रीमियर है। कई बड़े सितारों के नाम शो में शामिल होने को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब ऐसी चर्चा है कि कपिल शर्मा शो में दादी बनकर छाने वाले अली असगर बिग बॉस 19 में शामिल हो सकते हैं। अली असगर टीवी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 19 में उन्हें शामिल करने के लिए मेकर्स तगड़ी कोशिश कर रहे हैं। बिग बॉस के इनसाइडर पेज के मुताबिक अली असगर को मेकर्स ने बिग बॉस 19 के लिए अप्रोच किया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अली को शो का हिस्सा बनाने के लिए मेकर्स उन्हें काफ़ी मोटी रकम दे रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अली इस साल शो का हिस्सा बन सकते हैं। हालांकि मेकर्स या सलमान की तरफ से इस बारे में अभी तक कोई कंफर्मेशन सामने नहीं आया है। अमिताभ बच्चन की वाइफ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन अक्सर वीडियो में लोगों पर गुस्सा होती दिखती हैं। सोशल मीडिया पर जया का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स को गुस्से में धक्का दे रही हैं। अब इसी वीडियो पर कंगना रनौत ने रिएक्ट किया है। कंगना ने जया बच्चन को सबसे बिगड़ैल और प्रिविलेज्ड महिला कहा। कंगना का ये बयान भी अब तेज़ी से वायरल हो रहा है। कंगना ने जया बच्चन का वायरल वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया। इसके साथ ही लिखा, बिगड़ी और प्रिविलेज्ड महिला हैं। उनके नखरे और बेतुकेपन को सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त किया जा रहा है क्योंकि वो अमिताभ बच्चन की पत्नी है। समाजवादी पार्टी की टोपी मुर्गे की कलगी जैसी उनके सिर पर दिखती है। ये कितनी शर्मनाक बात है। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर एक शख्स उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर जया को गुस्सा आ गया। उन्होंने शख्स को धक्का दे दिया और कहा, क्या कर रहे हैं आप, ये क्या है। जया बच्चन का ये गुस्साने वाला वीडियो जैसे ही वायरल हुआ तो लोग सन्न रह गए। लोगों ने जया बच्चन को सोशल मीडिया पर खूब खरी खोटी सुनाई। बॉलीवुड से एक दुखद खबर सामने आ रही है। कई हिंदी फिल्मों में हीरो हीरोइन की बहन का रोल करने वाली पुरानी हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस नाजिमा की मौत हो गई है। ये 1960 से 70 के दशक तक फिल्मों में काफ़ी एक्टिव रहीं। इनकी मौत की खबर को इनके कज़न जरीन बाबू ने कंफर्म किया। हालांकि मौत की वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इनकी उम्र 77 ईयर्स बताई गई है। नाजिमा का जन्म 25 मार्च 1948 यानी 25 मार्च 1948 के दिन नासिक में हुआ था। ये मुंबई के दादर इलाके में अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थीं। नाजिमा की रिश्तेदार हुस्न बानो ने फिल्म मेकर अस्पी ईरानी से शादी की थी, जो फिल्म इंडस्ट्री में उस वक्त एक नामचीन चेहरा थे। नाजिमा की मौत के बारे में परिवार द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि हम लोगों को ये बताते हुए काफ़ी दुख हो रहा है कि नाजिमा अब हमारे बीच नहीं रहीं। हिंदी सिनेमा में उन्हें बहन के रूप में जाना जाता था। अपने तगड़े स्क्रीन प्रेजेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस के बल पर उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिसमें आरजू, बेईमान,
प्रेम नगर और अनुराग जैसी फिल्में शामिल हैं। बीते मंगलवार को इनका निधन हुआ है। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों का आतंक देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम भेजने का फैसला लिया गया है। कोर्ट के इस फैसले से कई लोग और सितारे तो खुश हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ने कोर्ट के इस आदेश का विरोध भी किया है। बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम ने कोर्ट द्वारा लिए गए आवारा कुत्तों के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखा। जॉन अब्राहम ने पत्र में लिखा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि ये आवारा कुत्ते नहीं हैं, बल्कि सामुदायिक कुत्ते हैं जिनका कई लोग सम्मान करते हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर एक डॉग लवर हैं, उनके घर में भी 2 पेट डॉग्स हैं। ऐसे में जाह्नवी ने कोर्ट के आदेश का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि वो कुत्तों को खतरा कहते हैं, लेकिन हम उन्हें दिल की धड़कन कहते हैं। एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आए दिन अपने सेट पर भी कुत्तों को लाड़ प्यार करती नजर आती रहती हैं। ऐसे में रूपाली गांगुली ने कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और लिखा कि हमारी परंपराओं में कुत्ते भैरव बाबा के मंदिर की रखवाली करते हैं और अमावस्या पर आशीर्वाद के लिए उन्हें खाना खिलाया जाता है। अगर उन्हें ही हटा दिया जाएगा तो खतरा आने से पहले ही हम अपने रक्षकों को खो देंगे। वो आवारा नहीं है, उन्हें टीका लगाएं और वहीं रहने दें जहां वो हैं। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें स्पेशल ऑप्स के हिम्मत सिंह यानी के मेनन कांग्रेस के वोट चोरी कैंपेन का प्रचार करते दिखे थे। अब के मेनन ने इस वीडियो को लेकर अपनी सफाई दी है, साथ ही बताया है कि वो इस कैंपेन का हिस्सा नहीं है। कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए के मेनन ने कहा कि उनकी इजाजत के बिना उस वीडियो का इस्तेमाल किया गया है। उन्होंने वीडियो पर खुद कमेंट किया है। वो लिखते हैं, कृपया इस बात को नोट कर लें कि मैंने इस एड में काम नहीं किया है। मेरी स्पेशल ऑप्स की एक प्रमोशनल क्लिप को एडिट कर दिया गया है, साथ ही मेरी परमिशन के बिना इसका इस्तेमाल किया गया है। और इस वीडियो में स्पेशल ऑप्स 2 का थीम सॉन्ग भी इस्तेमाल हुआ है। आपको बता दें कि इन दिनों राहुल गांधी वोट चोरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं। इसके प्रमोशन में ही कांग्रेस आईटी सेल ने के मेनन के एक वायरल वीडियो क्लिप का इस्तेमाल किया था और उसी पर यह सफाई दी गई है। बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर ने एनिमल में एक अश्लील सीन शूट किया था। अब वो रामायण में भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं, इसलिए इस पर आपत्ति जताई जा रही है। फिल्म रामायण में बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर की भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भूमिका के लिए रणबीर उपयुक्त नहीं है। इनमें वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर से लेकर महाभारत में पितामह भीष्म की भूमिका निभाने वाले मुकेश खन्ना तक शामिल हैं। सेव कल्चर सेव भारत फाउंडेशन के संस्थापक माहुरकर ने इसको लेकर मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि फिल्म एनिमल में अश्लील सीन करने के बाद रणबीर कपूर का भगवान श्री राम का किरदार निभाना सही नहीं है। वहीं मुकेश खन्ना का कहना है कि रणबीर अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन एनिमल की जो उनकी छवि है उसके बाद उन्हें राम की भूमिका में दर्शक स्वीकार नहीं करेंगे। आदिपुरुष का जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि इसे किसी और नज़रिए से दिखाया गया तो आज के हिंदू छोड़ेंगे नहीं। वरिष्ठ पत्रकार उदय माहुरकर ने पत्र लिखकर भारत सरकार से मांग की है कि एनिमल फिल्म में अश्लील सीन करने वाले रणबीर कपूर को रामायण फिल्म में श्री राम की भूमिका से हटा देना चाहिए। उन्होंने लिखा कि एनिमल फिल्म में रणबीर कपूर ने नशा, अपराध और अश्लीलता को प्रमोट किया था। ऐसे अभिनेता के श्री राम की भूमिका निभाने से भगवान की छवि भी खराब होगी। कौन बनेगा करोड़पति के 17वें सीजन का आगाज सोमवार से हो गया है। स्वतंत्रता दिवस स्पेशल एपिसोड केबीसी में काफ़ी कुछ दिखने वाला है। इस एपिसोड में भारतीय सशस्त्र बलों की 3 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी, विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कमांडर प्रेरणा देवस्थली शामिल होंगी। हाल ही में जारी किए गए प्रोमो में कर्नल सोफिया 2 अधिकारियों के साथ हॉट सीट पर थीं और ऑपरेशन सिंदूर के किस्से शेयर कर रही थीं। वो होस्ट अमिताभ बच्चन को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताती हैं, जो कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर हुए हमले के बाद चलाया गया था। उन्होंने बताया कि सीमा पार पाकिस्तान में कार्रवाई करना क्यों जरूरी था। व्योमिका और प्रेरणा ने अपने मिशन के बारे में जानकारियां भी दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान बार बार ऐसा कर रहा था, इसलिए जवाब देना बनता था, इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर की योजना बनाई गई। ये एक नया भारत है। नए सोच के साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने आगे कहा कि रात 1:05 से 1:30 तक करीब 25 मिनट में हमने पाकिस्तान का खेल खत्म कर दिया। अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर दर्शकों को हंसाने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। सुभाष कपूर की फिल्म जॉली LLB 3 का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है और अब खुशखबरी ये है कि जॉली LLB 3 का धमाकेदार टीज़र रिलीज़ हो चुका है। ये ब्लैक कॉमेडी लीगल ड्रामा
जॉली एलएलबी सीरीज का तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट है, जिसमें इस बार दो जॉली एक ही कोर्ट रूम आमने सामने नजर आएंगे। फिल्म के टीजर में जज त्रिपाठी फिर से मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि उनके सामने एक नहीं बल्कि दो जॉली हैं। तेज तर्रार जॉली मिश्रा यानी अक्षय कुमार और जुगाड़ू जॉली त्यागी यानी अरशद वारसी की आपसी लड़ाई देखने लायक होगी। कोर्ट रूम में दोनों जॉली के बीच तगड़ी बहस, मजाकिया नोकझोंक और कानूनी तर्कों की आंधी चलती है, जिससे जज का धैर्य भी जवाब दे जाता है। स्टार स्टूडियो नेटवर्क 18 ने 12 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर फिल्म जॉली एलएलबी 3 का टीजर शेयर करते हुए लिखा, पहली बार कोर्ट रूम में दो जॉली, अब होगा कॉमेडी, बवाल और टकराव। जॉली एलएलबी 3 का टीजर हुआ आउट। सिद्धार्थ मल्होत्रा और जानवी कपूर की फिल्म परम सुंदरी का ट्रेलर भी 12 अगस्त को रिलीज हो चुका है। मैडॉक फिल्म्स ने अपने इंस्टाग्राम पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि दिल्ली का मुंडा परम सुंदरी के शहर में पंजाबियों का स्वैग और स्यापा लेकर आ रहा है। साल की सबसे बड़ी प्रेम कहानी परम सुंदरी आ रही है। फिल्म 29 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थ और जानवी की इस फिल्म में आपको उनकी लव केमिस्ट्री दिखाई देगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने पंजाबी स्टाइल से लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश की है। ट्रेलर की बात करें तो शुरुआत में आपको सिद्धार्थ और जानवी प्यार में डूबे नजर आते हैं। परम बताता है कि दुनिया में लगभग 880 करोड़ लोग हैं, लेकिन जिसे एक व्यक्ति से प्रेम होता है वही सच्चा प्रेम कहलाता है। ट्रेलर में दक्षिण भारत की संस्कृति भी दिख रही है। एक्टर संजय कपूर भी इसमें एक अहम रोल में है। फिल्म उत्तर भारतीय और साउथ इंडियन लड़की के बीच प्रेम कहानी को लेकर है। फिल्म की शूटिंग केरला में हुई है। सिद्धार्थ और जानवी की जोड़ी को देखने के लिए भी फैंस काफ़ी एक्साइटेड हैं। जब से फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था, तब से ही इनके फैंस इनकी केमिस्ट्री को स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब दिख रहे हैं। दोस्तों, ये 10 बड़ी खबरें हैं जो इंटरनेट पर छाई हुई हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए, और साथ ही जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।